तो हाँ दोस्तों, आपका अगेन एंड अगेन स्वागत है। मतलब जो पहले आ चुके हैं उनका स्वागत अगेन है, और जो नहीं आया उनका पहली बार स्वागत है लर्न बाय चेतन पर। तो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हमारी लॉजिकल सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन किए हैं। और अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू स्वेप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मुझे क्या करना है, दो नंबर को स्वेप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है num1, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। एक वेरिएबल है num2, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, अगर आप प्रिंट करोगे num1 को तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 12 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि num1 में क्या स्टोर है, 12 स्टोर है। आप प्रिंट करोगे num2 को तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि num2 में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। लेकिन मुझे क्या करना है, इस 5 को num1 में रखना है और 12 को num2 में रखना है, और इसी को क्या बोला जाता है, वैल्यू को स्वेप करना। मैं थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ वैल्यू को स्वेप करने के लिए। अब थर्ड वेरिएबल यूज कैसे करूंगा, अगर मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करूं, क्या प्रिंट करूं, प्रिंट num1, और यहाँ पे प्रिंट करूं क्या, प्रिंट num2। तो यहाँ पर num1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, पहले तो 12 थी, लेकिन बाद में क्या आनी चाहिए, सेव करने के बाद में 5 आनी चाहिए। और num2 की वैल्यू पहले क्या थी, 5 थी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा स्वेपिंग कोड। अब हमें क्या करना है, 12 और 5 को स्वेप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम तीसरे वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। स्वेप का मतलब क्या, कि num1 में क्या आ जाए, 5 आ जाए, और num2 में क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर आप सोच रहे हो हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, num1 में क्या रख देंगे, हम num2 को रख देंगे। तो num1 में आपने num2 को रखा, तो num2 में क्या है, 5 है, और num1 में क्या था, 12 था। जैसे आप num1 में num2 को रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका num1 के जो 12 है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए num1 num2, तो आपके पास क्या रहेंगे, दो मेमोरी के अंदर स्पेस रहेगी, एक का नाम रहेगा num1, एक का क्या रहेगा, num2। एक स्पेस का नाम क्या रहेगा, num2। num1 पे क्या रखा है, 12 रखा हुआ है, num2 पे क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। आपको इन दोनों को क्या करना है, आपस में स्वेप करना है। यहां पर आप प्रिंट करोगे तो 12 और 5 प्रिंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 5 एंड 12। तो आपको 5 को यहां रखना, 12 को कहां रखना है, यहां रखना है। अगर आप ऐसा करोगे कि num1 में क्या रख दूंगा, मैं num2 को असाइन कर दूंगा, तो num2 की वैल्यू क्या है, 5 है, और num1 पे क्या असाइन कर रहे हो आप, 5। तो आप यहां पर अगर 5 असाइन करने गए तो आपका 12 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो दोनों में क्या हो गया, 5 5 हो गया, तो आपका 12 क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम तीसरे वेरिएबल का यूज करते हैं। तीसरे वेरिएबल का यूज करते हैं मींस हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे। ये क्या है, वेरिएबल है, हम तीसरे वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो मैं टेम्प में किसको रख दूंगा, num1 को। तो यहां पर क्या बनेगा, एक मेमोरी बनेगी, किसके लिए, टेम्प के लिए। अब मैं टेम्प में किसको रख रहा हूं, num1 को, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां भी 12, टेम्पो में भी क्या रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं num1 में किसको रख दूंगा, num2 को। तो num1 के अंदर किसको रखना है, num2 को। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा 5। बट मेरा 12 भी डिलीट नहीं हुआ है, मेरा 12 मेरे पास ही है, कहाँ है, टेम्प में। अब num2 में मुझे किसको रखना था, num2 में मुझे रखना था 12 को। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, num2, और num2 में किसको रखना है मुझे, 12 को। और हमारा 12 कहाँ रखा हुआ है, हमने पहले से टेम्प में स्टोर करके रखा है। टेम्प में क्या रखा है मेरा, 12। तो num2 में किसको असाइन कर दूंगा मैं, टेम्प को। सो ये हमारी क्या थी, इजी सी स्टेप थी दो नंबर को स्वेप करने के लिए। हमने थर्ड वेरिएबल का यूज किया, क्यों, क्योंकि जब num1 में मैं num2 को असाइन करने जाता हूं तो num1 के अंदर की जो वैल्यू है 12, वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो हमने पहले से उसको कहां स्टोर कर लिया, टेम्प में। अब num1 में num2 को स्टोर करूंगा तो num1 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो उसका 12 था वो पहले से कहां स्टोर है, टेम्प में स्टोर है।
फिर क्या करूंगा, num 2 में किसको रखना था मुझे, num 1 को। तो अब num 2 में num 1 को रखना है, तो num 1 की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, लेकिन इसकी वैल्यू सिक्योर कहाँ है, टेम्प में। तो num 2 में किसको रख दूंगा, टेम्प में। तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, दो नंबर्स को आपस में स्वेप कर सकता हूँ। अब यहाँ पर num 1 की वैल्यू प्रिंट करो, क्या प्रिंट होगी, 5, क्योंकि num 1 में क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। और num 2 की वैल्यू प्रिंट करो, क्या आएगी, 12, क्योंकि num 2 में क्या है, क्या आ चुका है, मैंने क्या रख दिया था, 12 रख दिया था। तो यहां पर मेरी num 1 की वैल्यू 12 थी, यहाँ पे 5 थी, और यहाँ पे क्या हो गया, num 1 की वैल्यू 5 हो गई और num 2 क्या हो गई, 12 हो गई। सो हमने दोनों वैल्यू को आपस में स्वेप कर दिया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो वैल्यू को आपस में स्वेप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन बनता है कि राइट प्रोग्राम टू स्वेप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या बनता है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब मुझे बोला गया है कि मुझे स्वेप तो करना है, बट इस थर्ड वेरिएबल का, टेम्प का, इस टेम्प का यूज नहीं करना है। तो अब सोचो आप क्या करोगे। अब मुझे टेम्प का यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपने 12 और 5 को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। आप सोचो कि आपको अगर 12 चाहिए तो आप 17 में किसको माइनस कर दो, 5 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अगर आपको 5 चाहिए तो आप 17 में किसको माइनस कर दो, 12 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मीन से जब दो नंबर होते हैं, जैसे 10 हुआ और 5 हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 15 मिलेगा। अब मुझे अगर 10 चाहिए तो मैं 15 में किसको हटा दूंगा, 5 को, तो 10 मिल जाएगा। और अगर 5 चाहिए तो 50 में किसको माइनस कर दूंगा, 10 को, तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम कंसेप्ट यूज करूंगा कि मेरे पास क्या है, num 1 में 12 रखा हुआ है और num 2 में 5 रखा हुआ है। अब देखना मुझे यहाँ पे 5 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, 12, इनको स्वेप करना है और थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो पहली स्टेप क्या लिखूंगा कि क्या लिखूंगा मैं कि num 1 के अंदर क्या स्टोर हो जाए, num 1 प्लस num 2। तो इससे क्या होगा, num 1 की वैल्यू क्या एक्सेस होगी, 12, num 2 की वैल्यू क्या एक्सेस होगी, 5। तो 12 प्लस 5 num 1 में क्या आएगा, 17। तो यहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, 17। मेरे पास से 12 जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बोला कि मैं आपको 17 मिल गया, क्या मिल गया आपको, दोनों का एडिशन 17। आप 17 में से किसको माइनस कर दो, आप 17 में से 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12। और आपको 12 कहां स्टोर करना है, आपको 12 स्टोर करना है num 2 में। तो आप क्या लिखोगे, num 2 इज इक्वल टू num 1 माइनस num 2। अब देखो आप, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम मैं क्या बोल रहा था कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे num 2 माइनस इक्वल टू num 1 माइनस num 2। num 1 में अभी क्या स्टोर है मेरा, num 1 में मैंने क्या स्टोर कर चुका हूं मैं, num 1 प्लस num 2। तो num 1 में क्या स्टोर चुका है मेरा, 17। और मैं लिखा num 1 माइनस num 2, यानी 17 माइनस num 2। तो 17 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 12। और 12 किस में स्टोर हो जाएगा, num 2 में। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अब मुझे क्या चाहिए कि num 2 में तो 12 आ चुका है, अब num 1 में मुझे क्या चाहिए, num 1 में मुझे 5 चाहिए, बट अभी क्या रखा हुआ है, 17। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि num 1 में क्या साइन हो जाए, कैसे लाऊंगा मैं, 17 में से 12 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 17 कहाँ रखा हुआ है मेरा, num 1 में। तो क्या लिखूंगा, num 1 माइनस किसको करना है, num 2 को। तो num 2 में क्या रखा हुआ है, 12। तो यहाँ पे लिखूंगा num 2। तो num 1 में 17 माइनस 12, तो num 1 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस प्रकार देखो दोस्तों, मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, num 1 की 5 हो जाएगी और num 2 की क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्वेप कर सकते हैं। अब यहाँ पर
क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको थोड़ी कुछ स्टेप्स कैसे दिखेगी, सिमिलर दिखेगी। क्या, नम वन प्लस नम टू, नम वन माइनस नम टू, नम वन माइनस नम टू। तो यहाँ पर पहले नम वन में क्या आ रहा है, 12 और 5 17 आ रहा है। फिर नम टू में क्या आया, 17 माइनस नम टू की वैल्यू 5, तो क्या आ गया, 12 आ गया। फिर नम वन में क्या चाहिए मुझे, नम वन माइनस नम टू, यानी नम वन में क्या था 17 माइनस नम टू में क्या आ गया था 12, तो 17 माइनस 12, तो नम वन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू ऐड करना है और 17 में से पहले 5 को घटाना है तो 12 आ जाएगा, देन 17 में से 12 घटाना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और नम टू में 12 को स्टोर कर लेना, नम वन में किसको स्टोर कर लेना है, 5 को। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पर थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया है और हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। तो इसको ट्राई करना और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना, अलग अलग वैल्यू ट्राई करना। लाइक आपका यहाँ पे क्या होता, लाइक आपका यहाँ पे क्या होता 10 होता है, यहाँ पे क्या होता 15 होता। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 10 प्रिंट होता है, यहाँ पे क्या प्रिंट होता 15, और स्वेप करने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए 15, नम वन की वैल्यू, और इसकी क्या प्रिंट होना चाहिए 10। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नम वन में क्या स्टोर होगा, पहले 10 प्लस 15, तो नम वन में क्या स्टोर हो जाएगा, नम वन में स्टोर हो जाएगा 25। फिर नम टू मुझे क्या चाहिए, नम टू मुझे 10 चाहिए, तो 25 में से मैं किसको माइनस कर दूंगा, 25 में से मैं 15 को माइनस कर दूंगा, तो 25 माइनस 15, तो इसमें क्या आ जाएगा, नम टू में क्या आ जाएगा, नम टू में आ जाएगा 10। देन फिर क्या होगा, नम वन में मुझे क्या चाहिए नम वन में मुझे 15 चाहिए, तो यहाँ पे अभी क्या रखा हुआ है नम वन में 25, तो 25 प्लस में 10 को माइनस करो क्या मिल जाएगा 15, तो 25 माइनस 10, तो इसमें क्या मिल जाएगा 15। तो ऐसे ये कंसेप्ट क्या करेगा, नम वन नम टू में आप कोई सी वैल्यू लीजिए उनको क्या कर देगा, आपस में स्विप कर देगा। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं कहाँ, सिस्टम में जाके, और मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में, तीनों में और नहीं चारों में, सी में, पाइथन में, देन जावा में, देन जावास्क्रिप्ट में, चारों लैंग्वेजेस का क्या प्रोवाइड करूंगा, आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें मैंने क्या किया, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दो नंबर्स को स्विप किया है। और अब हम गाइस चलते हैं कहाँ, सिस्टम में। सो लेट्स गो। तो हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और अब हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग। सो हमने आज एक लॉजिकल कंसेप्ट समझा है, क्या, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। Without using third variable. So using third variable without using third variable. तो हम दोनों तरीकों से यहीं पे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं राइट प्रोग्राम टू स्विप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हमने कंसेप्ट अच्छे तरह समझ लिया है। मैं यहाँ पे जल्दी से इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं इंट लूंगा num1 num2 एंड temp थर्ड वेरिएबल। अब num1 num2 की वैल्यू किससे लेनी है, मुझे यूजर से लेनी है। तो क्या बोलूंगा मैं, इंटर num1 वैल्यू एंड यूजर से वैल्यू लेने के लिए scanf %d एड्रेस ऑफ num1। देन इसी प्रकार मैं लिखूंगा इंटर सेकेंड वैल्यू या इंटर num2 वैल्यू एंड यहाँ पे किसकी वैल्यू शो करूंगा, num2 की। अब मैं इसे क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिंट करूंगा। सो प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर स्वेपिंग num1 एंड %d num1 की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे।
फिर हम लिखेंगे बिफोर स्वीपिंग num2, सो बिफोर स्वीपिंग num2, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर लेंगे हम, num2 को। ये हमने वैल्यूज प्रिंट की बिफोर स्वीपिंग। अब आफ्टर स्वीपिंग प्रिंट करेंगे हम, नीचे सेम लाइन लिखेंगे हम और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, बिफोर की जगह आफ्टर, और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, आफ्टर। अभी अगर मैंने रन किया तो दोनों टाइम सेम वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन अब यहाँ पे बीच में क्या लिखूंगा मैं, लॉजिक हमारा कि टेम पे मुझे किसको रखना है, num1 को, एंड num1 में किसे रखना है मुझे, num2 को, एंड num2 में किसे रखना है हमें, num1 को, नहीं टेम्पो। सो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसे हम रन करते हैं। तो उसने बोला इंटर num1 वैल्यू, मैंने दी 12, इंटर num2 वैल्यू मैंने दी 5। अब बिफोर स्वीपिंग आफ्टर स्वीपिंग साथ में प्रिंट हुई है, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश n का यूज नहीं किया है। तो हम सभी जगह लगा देते हैं क्या, स्लैश n, तो हमने सभी जगह लगा दिया स्लैश n। अभी हम करते हैं रन, 12 एंड 5, और अब यहाँ पर देखो बिफोर स्वीपिंग num1 12 था, num2 5 था, और आफ्टर स्वीपिंग num1 5 हो चुका है और num2 क्या हो चुका है, 12 हो चुका है। तो ये हमने कैसे यूज किया, ये हमने यूज किया है विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इस लॉजिक को कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2, एंड num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। तो ये क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने दोनों को अच्छी तरह से समझा था, और अब यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने लिखा 12 एंटर 5, और ये आपके सामने क्या हो गया, पहले 12 5 था, फिर क्या हो गया 5 12। सो ये तो हमारा क्या था, सी लैंग्वेज में था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वरना आपको मिल जाएगा ये। सो नंबर स्वीपिंग इन सी। अब हम चलते हैं पाइथन में, और यहाँ पे निकाला पाइथन, रिलोड किया, सबसे पहले क्या लेंगे हम, num1 की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट एंटर num या एंटर num1, और सेम इसी प्रकार हम num1 num2 की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंटर num2। अब num1 num2 के लिए हमको क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट बिफोर स्वीपिंग num1, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे num1 को। देन फिर नीचे लिखेंगे हम आफ्टर स्वीपिंग, नो बिफोर स्वीपिंग num2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सिंपल लिख देंगे num2। अब हम लिखेंगे लॉजिक को स्विप करने के बाद अगेन इन्हें सेम प्रिंट करवाएंगे। सो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, आफ्टर लिख देता हूँ,
सो अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आफ्टर स्वीपिंग num1 num2 सेम। अब बीच में हम क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। तो टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, उसमें किसको रखा मैंने, num1 को, एंड num1 में रखा मैंने किसको, num2 को, एंड num2 में रखा मैंने किसको, टेम्प को। और ये लॉजिक क्या है, हमारे दो वैल्यूज को स्विप कर देगा। हम रन करते हैं। सो ओके, हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज किया ही नहीं, सो हम इनपुट कैसे लेंगे। और यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज नहीं किया तो यहाँ पे इनपुट लेने में प्रॉब्लम होगी। अभी हम रन करेंगे। सो इंटर num1 12, इंटर num2 मैंने दे दिया 8। सो बिफोर स्वीपिंग num1 12, num2 8, एंड आफ्टर स्वीपिंग num1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है, num2 क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल का यूज किया है, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। अब हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल देखेंगे। सो यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट करने के लिए हम 3 कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा लॉजिक लिख रहा हूँ, जो क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम यहाँ पर टेम्प का यूज नहीं करेंगे। num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 एंड num2 इज इक्वल टू num1। मैंने आपको बताया था हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे num2 को, एंड अगेन num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num। तो ये क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं num1 की वैल्यू थी 12, एंटर इसकी थी 4। तो बिफोर स्वीपिंग 12 और आफ्टर स्वीपिंग num1 की 4 हो चुकी है, बिफोर स्वीपिंग इसकी 4 थी, यहाँ पे क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया किसमें, सी में और पाइथन में। और जावा में भी आप देखो तो सेम सी जैसा ही कोड लिखना है मुझे, बस जावा के सिंटेक्स में प्रिंट एफ की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है, और स्कैन एफ की जगह क्या लिखना है, वहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एससी डॉट नेक्स्ट इंटो को कॉल करना है। सो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।